नमस्कार, मेरा नाम है यशवंत और आप NH24 न्यूज़ देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं और हम लगातार आप तक ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड कवरेज पहुंचा रहे हैं। हम ज़मीन की सच्चाई आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम ही है यूपी इलेक्शन जनता रिएक्शन, जिसमें हम जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, उनसे मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं और जनता का रिएक्शन जानने का कोशिश कर रहे हैं, जनता से भी मिलकर, कि वो अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में, अपने भावी प्रत्याशियों के बारे में और मौजूदा सरकार के बारे में क्या सोचती है। हमारे साथ इसी कड़ी में आज मौजूद हैं अरुण यादव, जो पहले कांग्रेस में थे, फिर से इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। कांग्रेस छोड़ने के पीछे की वजह क्या रही पप्पू जी? सब कांग्रेस पार्टी हम लोगों के प्रति कभी भी चाहे जितनी मेहनत कर लें, कभी भी बैकवर्डों को आगे बढ़ाने का काम नहीं करती है। लगातार हम 15 वर्षों से कांग्रेस में मेहनत कर रहे थे। हमारे यहाँ से वीवीआईपी क्षेत्र होने के बावजूद जिस प्रकार से मेहनत करते थे, किसी भी बैकवर्ड को कैंडिडेट नहीं बनाया गया। जब 15 वर्ष बीत गए तो हमें लगा कि अब हमारी मेहनत जाया चली जाएगी, हमें कहीं दूसरे स्थान पर तलाश करके दूसरे स्थान पर मेहनत करनी चाहिए जहाँ पे मेहनत की इज्जत हो। तब हमने समाजवादी पार्टी के विचारों को, समाजवादी की अखिलेश यादव जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को, जब हमें लगा कि नहीं अच्छा है, इनकी कार्यशैली अच्छी है, पार्टी की कार्य प्रतिष्ठा अच्छी है, तब मैंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। एक इल्ज़ाम समाजवादी पार्टी पर भी लगता है कि एक वर्ग विशेष की पार्टी है, एक जाति विशेष की पार्टी है, लेकिन आपकी सरकार, आपकी जो पार्टी है, आपके पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, लगातार इस बात को खारिज करता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, जिस प्रकार से लोग कह रहे होंगे कि जातिवाद है समाजवादी पार्टी में, बिल्कुल कदापि नहीं है। अगर जातिवाद होता तो माननीय हमारे मुलायम सिंह जी ने, बगल में ही हमारे प्रतापगढ़ पड़ता है, यहाँ पे बसपा गवर्नमेंट में राजा भैया के ऊपर पोटा लगाया गया। वो जाति से छत्री होने के बावजूद उनको, राजा भैया को, हमारे माननीय मुलायम सिंह ने बाइज्जत बरी कराया और अपनी मिनिस्टर पद में मिनिस्टर का पद दिया। हमारे यहाँ से ही मौजूदा एमएलए हैं मनोज पांडे जी, उनको अपने उसमें प्रदेश का प्रबुद्ध वर्ग का, ब्राह्मण सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जब ये कभी किसी पद पे नहीं थे तब इनको राज्य मंत्री पद का दर्जा दिया। हर वर्ग को बराबर, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, बराबर वो विशेष दर्जा देते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले एक समाजवादी पार्टी थी जो पिछड़े समाज की राजनीति करती थी, लेकिन अब कई छोटी छोटी पार्टियां उत्तर प्रदेश में बन गई हैं। AIMIM भी अब उत्तर प्रदेश में अपनी दावेदारी पेश कर रही है और ओवैसी का कहना है, जो उसके असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी लगभग सारे सीटों से चुनाव लड़ेगी। तो इसमें समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान होगा, या क्या सच में समाजवादी पार्टी के वोटर खिसक जाएंगे? देखिए, अभी बिहार का चुनाव हुआ है, ये एजेंट है एक तरह से नरेंद्र मोदी जी का और भाजपा का एजेंट है। जिस प्रकार से वहाँ पे इसने प्रयास किया और 4-5 सीटें इसको मिली हैं, लेकिन वहाँ की स्थिति को देख के अब उत्तर प्रदेश की जनता ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के हमारे सहपाठी, हमारे अंग जो हैं, समाजवादी पार्टी के जो बाहुल्य क्षेत्र के अल्पसंख्यक वोटर हैं, ये मजबूती के साथ एक एक वोट बाहर नहीं जाएगा। 99% वोट समाजवादी पार्टी को करेंगे। ओवैसी की मंशा विफल होगी और भाजपा की मंशा विफल होगी। आप भी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप 2027 विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। आपसे बातचीत हुई तो आपने बताया 2022 के विधानसभा में आपका क्या रोल होगा, आपकी क्या भूमिका होगी? देखिए, 2022 में रायबरेली की जो स्थिति अभी तक है, कांग्रेस का वीवीआईपी क्षेत्र होने के बावजूद हमारे यहाँ हम लगभग 5 सीटों पे समाजवादी मजबूत है। जब से हमारे यहाँ नए जिलाध्यक्ष जी बने हैं वीरेंद्र यादव जी, पूरी मजबूती के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ समाजवादी में लोग कार्य कर रहे हैं, लगातार लोग जुड़ रहे हैं। उस प्रकार से आप ये मान के चलिए कि 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, ना कांग्रेस जीतेगी, ना भाजपा जीतेगी। हम लोग, हमारे सदर विधानसभा में हमारे मित्र हैं, हमारे सहपाठी हैं, RP यादव को पूरी मजबूती के साथ, पूरी निष्ठा के साथ MLA बना के असेंबली में भेजने का काम करेंगे। आखिर जनता समाजवादी पार्टी को क्यों वोट दे?
क्योंकि जनता अब अपने जनप्रतिनिधियों के साथ साथ प्रत्याशियों से भी पूछने लगी है कि हम आपको क्यों वोट दें, क्या आपका विजन है। तो समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो किन विजन को लेकर समाजवादी पार्टी वोट मांगने जाएगी। जिस प्रकार से ये 10 साल से केंद्र में भाजपा गवर्नमेंट बनाई है और उत्तर प्रदेश में हमारे भाजपा की गवर्नमेंट है, आप देख रहे होंगे किसान बेहाल है, मजदूर परेशान है, नौजवान रोड पे है, छात्र गली गली घूम रहा है, बच्चे हमारे घर घर परेशान हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इस प्रकार से जिस तरह से खाद बीज के लिए आज किसानों के आंदोलन की लड़ाई की बात हो रही है, बिल्कुल आज 9 महीने से रोड पे हैं, उसमें कईयों की हत्याएं हो गई हैं, उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये सारे मुद्दे होंगे इस चुनाव में और पूरी बहुमत की सरकार होगी, 300 प्लस की सरकार होगी और निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बनाने जा रही है। ये अरुण यादव जी थे जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सरकार के जो समस्याएं हैं, जो सरकार में समस्याएं व्याप्त हैं इस शासन में, उस पर अपनी बात रखी। कांग्रेस पार्टी इन्होंने क्यों छोड़ी उसकी वजह बताई और समाजवादी पार्टी किस विजन के साथ इस बार चुनाव में उतर रही है उसको भी इन्होंने बड़े ही स्पष्ट तरह से रखा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप उत्तर प्रदेश से हैं और अपने जनपद में, अपने विधानसभा में जब हम आपके विधानसभा पहुँचे तो हमसे मिलना चाहते हैं या हमारा कार्यक्रम कराना चाहते हैं तो हमारा मेल और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप मेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।